इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इंसानियत का नामो निशान धरती से मिट चुका है। बचे हुए जितने भी इंसान थे वो बड़े बड़े स्पेसशिप में अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल पड़े हैं। और ऐसी एक स्पेसशिप के एक पॉड में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम सी है। सी यहाँ पर अपने पिता के साथ है, लेकिन अब इनके पास पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसीलिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि ये फॉरेस्ट मून पर जाकर, जहाँ का वातावरण पूरी तरह से जहरीला है, वहाँ से बेशकीमती पत्थर यानी कि हीरे लेकर वापस आए, जिससे इनकी पैसों की सर्वाइवल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब सी अपने पिता के साथ एक पॉड से उस मून की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि ये पॉड से सही जगह पर लैंड करते, इनका पॉड खराब हो जाता है, जिस वजह से इनकी लैंडिंग एक दूसरी जगह पर हो जाती है। और जब सी और उसके पिता बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जंगल होता है, लेकिन ये अपना हेलमेट नहीं उतार सकते क्योंकि यहाँ का वातावरण इंसानों के सांस लेने के लिए नहीं है। अभी दोनों के दोनों जब आगे जाते हैं तभी इन्हें जमीन पर एक जगह दिखती है जहाँ पर पहले से खुदाई हुई होती है, और वहीं पर इन्हें एक चमकीली चीज दिखती है। और जब ये उसे उठाते हैं तो ये एक बहुत ही बेशकीमती हीरा होता है, जिसे पाकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस हीरे की मदद से ये अपने सारे कर्जे चुका सकते हैं और इनके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। सी अपने पिता से कहती है हमें वापस अपने पॉड पर चलना चाहिए और इस जगह से निकल जाना चाहिए, पर सी के पिता कहते हैं कि अभी तो हम असली जगह तक पहुंचे भी नहीं है, उस जगह पर जहाँ पर ऐसे हीरो का भंडार होगा, हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि हम दोबारा इस जगह पर वापस नहीं आ सकते। और एक बार अगर हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पर हीरो का भंडार है तो हम वहाँ से बहुत सारे बहुत बेशकीमती हीरे ले सकते हैं, हमें जिंदगी भर कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। सी अपने पिता की बात मान जाती है और जब ये आगे जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें दो और इंसान मिलते हैं जो इन्हीं की तरह यहाँ पर हीरो की तलाश में आए होते हैं। सी और उसके पिता को ये दोनों पकड़ लेते हैं, लेकिन सी के पिता उनसे एक सौदा करते हैं। वो कहते हैं कि उस जगह जहाँ पर बेशकीमती हीरो का भंडार है उस जगह के बारे में सिर्फ मुझे पता है। दरअसल ऊपर जो स्पेसशिप में एक टीम है मुझे वो उस जगह तक पहुँचाने में मदद करेगी। हम सब वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ से हम हीरे हासिल करेंगे और हम वो हीरे उनको ना देकर आपस में बांट लेंगे, जिससे हमारी पैसों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं और अब ये चारों के चारों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर सी के पिता का कुछ और ही प्लान होता है। जैसे उसे मौका मिलता है वो इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल सी के पिता के दिल में लालच आ गया होता है, इनके पास जो हीरे होते हैं वो उन्हें भी हासिल करना चाहते हैं। और इससे पहले कि वो उनसे हीरे हासिल करते, सी के पिता और इन दोनों में से एक के बीच में गन फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और अब सी यहाँ पर अकेली है, जिसके सामने वो दूसरा लुटेरा है। पर इससे पहले कि वो सी पर हमला करता, उसे पकड़ता, सी उस जगह से भाग जाती है और सीधा अपने पॉड में आ जाती है। दरअसल उसे पता है कि वो पॉड के अंदर ही सुरक्षित है, वो अगले कई दिनों तक यहाँ पर रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी फूड सप्लाई भी पूरी तरह से खत्म होने वाली है, इसीलिए उसे अब कुछ न कुछ करना होगा। वही वो दूसरा आदमी जिसका नाम एजरा है, वो जंगल में सी को ढूंढ रहा होता है और अब वो उसके पॉड तक पहुंच जाता है, पॉड के अंदर भी आ जाता है। और इससे पहले कि वो सी के ऊपर हमला करता, सी उसके ऊपर गन फायर करके उसे जख्मी कर देती है। वो वहीं पर गिर जाता है, पर एजरा उसे कहता है कि तुम्हें मुझे मेडिकल किट देनी होगी क्योंकि मैं ठीक होना चाहता हूँ, और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम भी कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाओगी। यहाँ पर बहुत सारे एलियंस भी हैं, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद हम उसी घाटी में जाएंगे जहाँ पर बेशकीमती हीरे हैं, जहाँ तुम्हारे पिता जाना चाहते थे। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ, वहाँ से हम हीरे हासिल करेंगे और इस प्लेनेट से निकल जाएंगे। हालांकि सी उसे मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन अगर उसने इसे मार दिया तो खुद भी कभी इस प्लेनेट से नहीं निकल सकती, क्योंकि उसका पॉड जिससे वो यहाँ से निकल सकती है वो पहले ही खराब होता है। और अब उसके पास एक ही उम्मीद होती है और वो होता है एजरा। पर सी उसे कहती कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, तुमने मेरे पिता को मारा था। एजरा कहता है कि तुम याद करो, तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया था, ना कि हमने उन्हें धोखा दिया था। उनके दिल और दिमाग में लालच था। सी को उसकी बात सही लगती है और जो कि सच भी होता है, इसीलिए वो उसे मेडिकल किट दे देती है जिससे वो अपने घाव को ठीक कर लेता है। और अब ये दोनों के दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। दरअसल अब ये क्वीन लेयर जा रहे हैं जहाँ पर बेशकीमती हीरो का भंडार है। सी एजरा को रस्सी से बांध देती है और उसे आगे चलने के
के लिए कहती है और खुद उसके पीछे गन लेकर चलती रहती है, क्योंकि अभी भी उसे उस पर भरोसा नहीं है। पर जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, सी को उस पर भरोसा होना शुरू हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है। जो कुछ हुआ था वो सिर्फ हालातों की वजह से हुआ था और अब ये लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एजरा के हाथ में जो जख्म होता है, अब वो इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है और जल्दी उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए दोनों के दोनों यहाँ पर रहने वाले गांव वालों के पास जाते हैं और एजरा उनसे मदद मांगता है। वो कहता है कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, बदले में मैं तुम्हें बेशकीमती हीरे दे सकता हूँ। गाँव वाले कहते हैं कि बेशकीमती हीरे तुम हमसे ले लो, जितना चाहे हम तुम्हें देंगे, लेकिन हमें सी चाहिए। दरअसल इनके गाँव में अब एक भी लड़की नहीं है और इन्हें अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, जिसके लिए इन्हें सी की जरूरत है। सी इन सब बातों को सुन लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इतने घने जंगल में उसे नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना है। साथ ही अब उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही होती है और भागते भागते वो एक जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एजरा एक बार फिर से मिल जाता है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। दरअसल उन गाँव वालों ने उसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी होती, इसीलिए उसकी बॉडी में लगातार इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपना हाथ काटना होगा, जिसमें सी उसकी मदद करती है। और अब एजरा का हाथ उसके शरीर से अलग हो गया है, इसीलिए इन्फेक्टेड जो हिस्सा होता है वो उसके शरीर में नहीं है। अगले दिन ये दोनों के दोनों अपना सफर तय करते हैं। अब ये दोनों जान चुके हैं कि ये दोनों ही अच्छे इंसान हैं, दोनों हालातों के मारे हुए हैं, इसीलिए इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और लगातार आगे बढ़ते हुए ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो इनकी मंजिल होती है, यानी कि क्वींस लेयर तक, जहाँ पर बेशकीमती हीरे हैं। और यहाँ पर दूसरे लोग भी होते हैं जिनका सी के पिता से कॉन्ट्रैक्ट होता है। दरअसल यहाँ पर जो लोग हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन इन्हें जमीन के नीचे से बेशकीमती हीरे निकालने नहीं आते, जो कि सी के पिता को आते थे। यहाँ पर एजरा अपने आप को सी का पिता बताता है, यानी कि वो अपना नाम वही बताता है जो सी के पिता का होता है। और अब ये लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें हीरे निकालने होंगे और वो उस जगह जाता है जहाँ पर हीरे होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन के नीचे से उन्हें सही सलामत नहीं निकाल पाता। हालांकि सी ने अपने पिता को कई बार ऐसा करते हुए देखा था, लेकिन जब वो कोशिश करती है तो वो भी जमीन से सही सलामत हीरे नहीं निकाल पाती। और तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और ये बात वो अपने लोगों को बताने के लिए जा ही रहा होता है कि एजरा उसे मार देता है, क्योंकि अगर उन लोगों को ये पता चल गया तो वो इन लोगों को कैद कर लेंगे। और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि इन दोनों को यहाँ से भागना होगा। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, वो इनका पीछा करते हैं। एजरा उनका मुकाबला भी करता है, जिसमें वो और भी जख्मी हो जाता है। इसीलिए उसी को कहता है कि तुम इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, उसे हाईजैक कर लो और यहाँ से निकल जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन सी ऐसा नहीं चाहती, वो कहती कि हम दोनों साथ ही जाएंगे। एजरा उसे समझाता है कि मैं जख्मी हो चुका हूँ, मैं वैसे भी बचने वाला नहीं हूँ, तुम्हें अकेले यहाँ से निकलना होगा। सी उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में नहीं जाती, बल्कि उस जगह जाती है जहाँ पर मेडिकल किट होती है। दरअसल यहाँ पर इन लोगों के बहुत सारे कैदी भी होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, वो सब भी अब आजाद हो चुके होते हैं। लेकिन सी उन सब से बचते हुए मेडिकल किट उठाती है और सीधा एजरा के पास पहुँच जाती है। वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देती है और इसके बाद वो एजरा को लेकर उन लोगों के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ पर ये दोनों फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं और इस तरह से ये इस खतरनाक मून से निकल जाते हैं। इन दोनों की जान तो बच गई होती है, लेकिन जिन बेशकीमती हीरो को लेने के लिए ये यहाँ पर आए थे वो हीरे इन्हें यहाँ पर नहीं मिलते। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, प्यार, अपनापन ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर सी और एजरा के बीच में दोस्ती नहीं होती, वो दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, तो इन दोनों में से कोई भी बच नहीं पाता। साथ ही इंसान को कभी भी बड़े लालच में नहीं फंसना चाहिए। जिस तरह के सी के पिता को हीरा पहले मिल चुका था, अगर वो उस हीरे को लेकर यहाँ से निकल जाते तो उनकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने और ज्यादा हीरों का लालच किया, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी और अपनी बेटी की जान को भी खतरे में डाला। तो ये थी पूरी